सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत और अमेरिका के बीच में रेसिप्रोकल टैरिफ घटाने को लेकर हुए समझौते से देश में कई तरह के सामान सस्ते हो सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़े उत्पादों से लेकर कुछ कृषि उत्पाद तक शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील से लैपटॉप, मोबाइल गैजेट्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेक हार्डवेयर और उनके पार्ट्स की कीमतों में कमी आ सकती है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, पैकेज सामान और घरेलू उपकरण भी कम इंपोर्ट खर्च की वजह से सस्ते हो सकते हैं। वहीं दालें, डेयरी प्रोडक्ट और प्रोसेस्ड फूड जैसे कृषि उत्पादों पर लगने वाला आयात शुल्क भी घट सकता है, जिससे बढ़ती खाद्य महंगाई के दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर बड़ा फैसला लिया है और टैरिफ को घटाकर सीधा 18% कर दिया है, उससे भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है और कौन से सामान सस्ते हो सकते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। लैपटॉप, मोबाइल गैजेट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोनेंट पार्ट्स, टेक हार्डवेयर, घरेलू उपकरण, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, बटर मिल्क, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड सामान और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सभी डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद सस्ते हो सकते हैं। वहीं अब जानते हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच में व्यापार के तरीके को नया रूप दे सकती है। इससे भारत के टेक्सटाइल और रेडीमेड कपड़ा सेक्टर को टैरिफ कटौती का फायदा मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ उत्पाद महंगे भी हो सकते हैं, जिससे भारत को झटका लगने की उम्मीद है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टील और केमिकल, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर पर 50% तक ड्यूटी लगाई जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर नई ट्रेड डील के बाद भी ज्यादा टैरिफ लग सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फोन पर बातचीत के बाद भारत और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड डील हुई है। इसके तहत अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया और भारत ने भी अमेरिकी उत्पादों पर व्यापारिक बाधाएं कम की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते में भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद कम करने और अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ाने की बात भी शामिल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में ना तो रूस के तेल का जिक्र किया है और ना ही वेनेजुएला से तेल खरीदने की बात कही है। उन्होंने सिर्फ इस बात पर खुशी जाहिर की है कि अमेरिका ने भारत पर जो 50% टैरिफ था उसे घटाकर 18% कर दिया है और ये खुशी की बात है। इसके लिए उन्होंने भारत की जनता को बधाई भी दी है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से अमेरिका दावा कर रहा है कि भारत पूरी तरह से रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, उस दावे में कितनी सच्चाई है और भारत सरकार इस पर क्या कुछ कहती है।